अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है जी जुम्मे वाले दिन फजर के टाइम का क्लिप। यहाँ पे हमने फजर की नमाज़ अदा की थी, उसके बाद जी चले गए थे घर, जाके शावर लिया, तैयारी शरी की जुम्मे के लिए। और यहाँ पे आना जी जुम्मे से पहले बहुत 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 ज़्यादा पहले आना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद जगह नहीं मिलती। इतना माशाल्लाह रश होता है, इतना माशाल्लाह रश होता है कि बस आप गेट सारे बंद हो जाते हैं, फिर आप बाहर रह जाते हैं और आप रोड पर ही जुम्मा अदा करते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा था जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके आप फ़ौरन तैयार हो जाएं। तो इसलिए हम पहले चले जाएं जाके, तो फिर वहीं पर हम जुम्मा भी अदा करें और हमें ज़रा मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए। इतना रश था देखें कि माशाल्लाह माशाल्लाह अभी इतना टाइम रहता है, आप यकीन करें बहुत टाइम रहता है। मैं जन्नत मायदा तो गेट नंबर 25 से ही अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाके थोड़ी सी जगह देखते हैं, अगर मिल गई तो फिर बना के बैठते हैं। लेकिन हमारे साथ हुआ ये कि जैसे ही अंदर गए इतनी मस्जिद फुल थी कि कोई जगह नहीं मिलने की बैठने को मिल रही थी। तो खैर हम लोग फिर लास्ट पे बिल्कुल जगह मिली थोड़ी सी, तो मैंने कहा यहीं पे बैठ जाते हैं। बैठ के तो ज़ाहिर है जुम्मा तो सूरह काफ वगैरह हमने स्टार्ट की, और उसके बाद जो है फिर वो जुम्मा स्टार्ट होगा, नमाज़ पढ़ेंगे। और रश देखें मस्जिद में इतना ज़्यादा है। सिर्फ मेरी ये विश थी, इसलिए मैं चाह रही थी कि जुम्मा जो है ना वो हम यहाँ पर अदा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जुम्मा की नमाज़ हमने कर लिया अदा। और इतना रश हो चुका है, गर्मी इंतहा से ज़्यादा है, फ़ैन फुल चल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि इस कदर शदीद गर्मी है। भूख भी शदीद लग चुकी थी। तो यहाँ पर जी ये देखें बिल्कुल मतलब निकलने की जगह इतनी मुश्किल से बन रही थी, हालांकि हमने बहुत वेट किया। और उसके बाद जी सारा दिन जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, रोज़ा मुबारक पे हम आए हैं रात को, मगरिब के बाद इशा के टाइम पे। आज परमिट था जन्नत और मायदा का, ये लोग रियाजुल जन्ना में जाएंगे। मुझे नहीं परमिट मिला, उसकी रीज़न क्या थी वो मैं आपको बता दी कि मैं लास्ट ईयर आई थी सितंबर में, तो मुझे अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो 365 डेज़ वाला जो है ना वो अभी भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप सबका जी सलाम हमने पहुंचा दिया जिसने मुझे कहा था। और बस मुझे ये बहुत ज़्यादा दुख था कि मैं जा नहीं पाई अंदर, और बहुत बहुत मतलब हो रहा था। लेकिन मैंने क्या किया था कि जिस गेट में विदाउट परमिट मतलब रियाजुल जन्ना के साथ हम लोग जाके तो वहाँ पर भी नफल अदा कर सकते हैं। गेट नंबर 25 से आगे भी गेट नंबर 22 से भी रास्ता अंदर को जाता है, वहाँ से भी जाके तो हम यहाँ पर जाके नफल अदा कर सकते हैं। लेकिन वो रास्ता रियाजुल जन्ना में नहीं जाता, विदाउट परमिट वालों के लिए वो जाता है। तो मैं वहाँ से चली गई थी। लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो रियाजुल जन्ना में जाके माशाल्लाह उन्होंने नफल अदा किए थे और दुआएं मांगी थी। मैंने उनसे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करके तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे व्लॉग के लिए आप लोगों ने क्लिप लेके आने हैं। तो ये जो क्लिप हैं जितने भी हैं ये मैंने नहीं रिकॉर्ड किए थे, मैं अंदर नहीं गई थी। तो यहाँ पर मायदा और जन्नत ही गई थी, उन्होंने ही सारे क्लिप जिस तरह के भी उनसे बन सके बस उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए जितना भी वो रिकॉर्ड कर सकती थी, मेरे लिए कि आप सब के लिए कि हम सब की ज़ियारत हो जाए, हम सब भी देख लें। आब ज़मज़म के माशाल्लाह देखें लाइनों के हिसाब से कूलर पड़े हुए हैं। और ये परमिट वाले सब लोग हैं जो यहाँ से अंदर जाएंगे, विदाउट परमिट वाले भी बाहर से जाते हैं, उनके लिए वहाँ से भी गेट है, लेकिन वो रियाजुल जन्ना में नहीं दाखिल हो सकते। वैसे जाके वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाके तो नफल अदा कर सकते हैं।
यहाँ लेकिन यहाँ जाने की तो फिर बात ही और है। तो इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट जब भी अल्लाह ताला मुझे बुलाएंगे और मैं जाऊँगी तो मैं लाज़मी जो है वो परमिट लूँगी, क्योंकि फिर मेरे वो 365 डेज़ वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। सितंबर में मुझे 1 साल पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को मैं गई थी, और अभी देखें इस साल भी माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल अभी आ रहा है। तो लेकिन अभी जो है अल्लाह ताला ने उससे पहले ही बुला लिया, और बच्चों के साथ मैं बड़ी दुआएं मांग के आई थी। तो बस ये अल्लाह ताला कबूल करने वाले, अल्लाह ताला बुलाने वाले हैं। ये देखें यहाँ पे सुनहरी जालियाँ, इनके मतलब इनको देख के ही दुआएं मांगते हैं तो वैसे ही दुआएं कबूल हो जाती हैं। और बस अल्लाह ताला इस सोने मदीने वाले के सदक़े हमारी सारी दुआएं जी कबूल करे। तो बहुत यहाँ पर मतलब क्या कहूँ, मैं अब बार-बार कह भी नहीं सकती हूँ कि दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन ख़ुद को बर्दाश्त किया, कंट्रोल। मैं कहती हूँ कि चलें देखें इतनी दूर से लोग गए हुए होते हैं और बड़ा दिल करता है, सबका ही करता है, किसका दिल नहीं करता, किस लिए इंसान इतनी दूर से जाता है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं ना, यकीन करें मुझे नहीं लगता कि ये लगनी चाहिए ना। तो लेकिन कुछ लोग इतनी वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ तो फ़ेक तरीके से भी अंदर जा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन क्या करें, मतलब अपना दिल नहीं मानता ना ये। तो खैर यहाँ से जी ये रियाजुल जन्ना में बच्चियाँ गई, माशाल्लाह नफ़ल अदा किए, दुआएं मांगी, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जिसने कहा था सलाम का बोला, हमने सलाम भी पेश किए, सब कुछ किया। और फिर दोबारा से मैं एक दफ़ा यही कहूँगी जी, अल्लाह ताला आप सबको भी बुलाए, अल्लाह ताला आप सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।